हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को आज से 2 दिन पहले हमने नोटिफिकेशन एक दे दिया था कि आपके यूपी पॉलीटेक्निक 2025 की जो है फुल प्रिपरेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो उसी के क्रम में हम आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी क्लास होने वाली है वो पॉलीटेक्निक 2023 के जो यूपी पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है। और आज की क्लास में दोस्तों हम साइंस पोर्शन के फिजिक्स पोर्शन को आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आपकी ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ आपको बताना चाहता हूँ या आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो क्लास आपके जो है इस बार चलाई गई है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ये कंप्लीट आपको पूरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी शुरू से लेकर आखिरी तक। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको जो है यूपी पॉलीटेक्निक 2025 की इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं और आपको अपना सपना पूरा करना है कि आपको गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक से पॉलीटेक्निक करनी है, तो ज़रूर आप हमसे जुड़ जाइए। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे और आपको ज़रूर एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट दिलाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास आज की हमारे जो है साइंस पोर्शन के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की क्लास में हम अपने सिलेबस, अपने चैप्टर के बारे में जानेंगे कि हमारे जो है क्या क्या चैप्टर हैं जो आपके फिजिक्स के अंतर्गत इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चैप्टर वाइज आपको जो है डिस्कशन कर देते हैं और आप आज जो है चैप्टर को अपने आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट थ्योरी इन चैप्टर्स की आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। तो क्रम वाइज जो आज हम यहाँ पर सीक्वेंस आपको लिखाएंगे, उसी सीक्वेंस में जो है हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कराने वाले हैं। और एक भी पॉइंट दोस्तों, आपसे प्रॉमिस कह लीजिए, वादा कह लीजिए करते हैं कि एक भी पॉइंट आपका जो है सिंगल पॉइंट मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सिलेबस लिख देते हैं कि पॉलीटेक्निक 2025 आपका होने वाला है, वहाँ पर सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं विज्ञान, अर्थात जो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम जो साइंस साइड अर्थात कह लीजिए जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा अपनी अंग्रेजी को लिखते चलेंगे साथ ही साथ में, क्योंकि मैं अंग्रेजी शब्द लिखूंगा नहीं, यहाँ पर बोल दूंगा। जैसे विज्ञान साइंस पोर्शन है, तो दोस्तों यहाँ से आपके पॉलीटेक्निक के लिए यहाँ से जो आपके सेक्शन होते हैं, एक फिजिक्स का भौतिक विज्ञान कह लीजिए और एक रसायन विज्ञान कह लीजिए। तो ये जो आपके दो पोर्शन हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मैंने उस दिन वीडियो में बताया था, टोटल 100 क्वेश्चन आपके होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और इस 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, वो आपके मैथ से होंगे, और जो आपके 50 क्वेश्चन अगले होंगे वो आपके जो है इसी भौतिक विज्ञान और जो है रसायन विज्ञान से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की आज पहली क्लास लेंगे। तो हम भौतिक और रसायन दोनों जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। एक चैप्टर हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। ऐसे करके हम आपको पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। और दोस्तों, रही बात आपका क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो दोस्तों 4 महीने अभी आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट है। 4 महीने के एक महीना और जोड़ लीजिए, 1.5 महीना, तब आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। तब तक हम बड़ी आसानी से आपके चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि हमसे जो है भौतिक विज्ञान में क्या क्या जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में आपसे क्या क्या जो है चैप्टर्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। वैसे बात की जाए तो आपके 10th स्टैंडर्ड सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन बस यहाँ पर जो सारे पैरामीटर्स हैं थोड़ा जो है हाई लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है, जो सबसे पहला चैप्टर है, हम पढ़ेंगे मापन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मापन। तो मापन जो अंग्रेजी में लिखना चाहता है मेजरमेंट लिख लेगा। पहला चैप्टर क्या होगा हमारा? मापन। अब बात करें दोस्तों मापन के अंतर्गत क्या आता है, तो मापन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम आपके यूनिट्स हो गई, यूनिट्स के बाद आपके एसआई पद्धतियाँ हो गई, जैसे मेजरमेंट की पद्धतियाँ हैं, एसआई यूनिट्स है, एमकेएस है, सीजीएस है, आपके टेम्परेचर जो है कन्वर्जन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके मेजरमेंट चैप्टर से आती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और बात करते हैं आपके दूसरे चैप्टर की दोस्तों, तो वो आपका होगा सदिश एवं अदिश राशियाँ। क्या होगा? सदिश एवं अदिश राशियाँ। ये क्या होता है भैया? अंग्रेजी में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। आप अंग्रेजी लिख लीजिएगा, इसका मेजरमेंट और इसका सदिश एवं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ। तो दोस्तों इसकी भी अंग्रेजी आप लिख लीजिएगा,
वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश एवं अदिश राशियों की बात की जाए तो दोस्तों मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको पता है राशियाँ हमारे दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश एक अदिश। सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनके परिमाण तो होते हैं पर उनके जो है दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे आपका वेग होता है तो वेग में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान में किसी भी प्रकार की दिशा नहीं होती और आपके परिमाण उसमें मौजूद होता है। तो दूसरे चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, सदिश एवं अदिश राशियों को, ठीक है, अदिश राशियाँ। चलते हैं तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। जो आपका तीसरा चैप्टर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है गति। क्या होने वाला है दोस्तों, गति। गति कहने का मतलब मोशन, आप अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। अब बात करें यहाँ पर गति में, तो गति में भैया आपके गति बहुत तरह की होती हैं, जैसे आपकी लीनियर मोशन हो गई, ठीक, लीनियर मोशन के बाद रोटेशन मोशन हो गई, घूर्णन मतलब घूर्णन गति होती है आपकी। उसके बाद बात करें दोस्तों आपकी प्रक्षेप गति होती है, जिसको हम कहते हैं कि जिसका हम वेग जैसे परवलय, आपने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सुना होगा कि प्रक्षेप गति का पथ क्या होता है, तो क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की गतियां हैं जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मोशन में। तो अगर आपको बात करें रेखीय गति की, अगर एक सीधी रेखा में हमारी गति होती है तो उसको रेखीय गति कहते हैं। अगर कोई पिंड अपने ही केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और अगर कोई पिंड दूसरे पिंड के चारों तरफ घूम रहा है तो उसे रोटेशन मोशन कहते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारी मैं देता चल रहा हूँ, बाकी आज सारे चैप्टर्स को नोट करिए, कल से हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो अभी आज हम आपको पूरे सिलेबस को ऐसे छोटा छोटा करके आपको सेगमेंट के रूप में यहाँ पर कराते चल रहे हैं। चौथा चैप्टर लिख लीजिएगा, गति के नियम। क्या, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो जो आपका दोस्तों गति का नियम है आपका, जैसे आपने न्यूटन के 3 नियम पढ़े थे, पहला गति का समीकरण, दूसरा गति का समीकरण, तीसरा ये समीकरण भी दिया था। पहला न्यूटन का गति का नियम था, दूसरा था, तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का। तो ये सारी चीज़ों पर हम डीप में जो है अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर आप चैप्टर को नोट्स करिए। और 5वां चैप्टर जो है आपका दोस्तों, जो आपका 5वां चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों बल आघूर्ण। क्या होने वाला है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है, जिसको हम टार्क भी कहते हैं, ठीक है, कपल भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। छठा चैप्टर आप लिखिएगा, पहला चैप्टर मापन, दूसरा सदिश एवं अदिश राशियाँ, तीसरा गति, चौथा गति के नियम, 5वां बलाघूर्ण। छठा चैप्टर बात करें दोस्तों तो वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। क्या है आपका चैप्टर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। साथ ही साथ आप नोट करिए, अगर अंग्रेजी में से लिखा जाए तो वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक। तो छठा चैप्टर हो गया दोस्तों। बात करें आपके 7वें चैप्टर की, तो जो आपका 7वां चैप्टर है दोस्तों वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण। क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो आप नोट करिए इस चैप्टर को, गुरुत्वाकर्षण आपका 7वां चैप्टर है। 8वें चैप्टर की बात करें दोस्तों तो 8वां चैप्टर जो है आपका है वो है दोस्तों द्रव स्थैतिकी। क्या है, द्रव स्थैतिकी। द्रव स्थैतिकी में हम जो है आपको बताते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड, द्रव स्थैतिकी, ठीक है। अच्छा, बात करें जो आपका यहाँ पर हमने 8वां चैप्टर लिखा है द्रव स्थैतिकी, तो दोस्तों यहाँ पर आप पास्कल का नियम पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, और आप जो है गति की जो द्रव के हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्रव स्थैतिकी में जो है ये सारी चीज़ें आपके जुड़ी हुई हैं दोस्तों। बात करते हैं आपके 9वें चैप्टर की, तो 9वां चैप्टर है दोस्तों आपका तरंग। क्या है, तरंग और ध्वनि। क्या है, तरंग और ध्वनि, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इन सारे चैप्टर्स में तरंग और ध्वनि ये चैप्टर आपका है। अच्छा, वेव और जो आपकी ये इसको क्या बोलते हैं, वेव, तरंग और ध्वनि को साउंड, ठीक है। तो तरंग और ध्वनि में जो भी चीज़ें भी यहाँ पर हैं, आप ये मत सोचिए कि क्या इसमें 3 ही पॉइंट है, नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ आपका एक यूनिट का नाम है, अर्थात कहने का मतलब इसके अंतर्गत वे सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को आगे इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की। तो आपका अगला चैप्टर जो है यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 10वें चैप्टर की। तो आपका 10वां चैप्टर जो लिया है हमने आपके जो हमने अपना एक खुद का सिलेबस, मतलब आपके जो कंप्लीट सिलेबस है पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें भी हमने जो है एक एक क्रम करके चैप्टर्स को रखा है। तो उस क्रम में हम आपको नोट करा रहे हैं जिस क्रम में हमको आपको पढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों 10वें चैप्टर की बात करें तो वो है आपकी पदार्थ की अणुगति सिद्धांत। क्या है, पदार्थ का
अणुगति सिद्धांत, नोट करिए इसको, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। क्या है आपका? पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं सारी चीज़ें उधर लिखूंगा, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। अब बात करते हैं आपके 11वें चैप्टर की। तो आपका 11वां चैप्टर क्या होने वाला है? तो 11वां होने वाला है आपका तापीय प्रसार, अर्थात कह लीजिए तापमान से जुड़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तापीय प्रसार, तापीय प्रसार कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ताप से जुड़ी हुई चीज़ें, ताप का कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे थर्मल कॉफिशिएंट, एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कॉफिशिएंट होता है, तापीय प्रसार गुणांक होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आपके 12वें चैप्टर की। तो 12वां चैप्टर जो हमने लिया है आपका, वो है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा। ये भी आपके इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, लेकिन आप लिख लीजिए विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा। दोस्तों इसके बारे में बात करें, एवं गुप्त ऊष्मा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? आपको मैं छोटा सा बता दूं, हिंट दे दूं, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और बात करें आपके गुप्त ऊष्मा की, तो जो अवस्था परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा जरूरत होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जैसे कोई पानी उबल रहा है, जैसे आपको पता है द्रव जो होता है वो 100 डिग्री तापमान पर बॉइलिंग होता है, उसकी मतलब उबलता है वो। तो जब उबलता है 100 डिग्री तापमान पर, तो जब 100 डिग्री तापमान पहुंच जाता है जल का, तो फिर उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। बाकी हम फिर उसके बाद जो भी तापमान देते हैं उसको, वो उसकी भाप बनने में चला जाता है। तो वो ऊष्मा जो उसके भाप बनने में खर्च हो रही है, वही उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। बाकी डीप में पढ़ेंगे, फार्मूले पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये आपका 12वां चैप्टर था। 13वां चैप्टर की बात करें आपके, तो प्रकाश। क्या है आपका? प्रकाश। अब आप प्रकाश से जुड़ी 13वां चैप्टर जो है आपका, वो प्रकाश होगा। अब बात करेंगे प्रकाश, तो प्रकाश में सारी चीज़ें होंगी, अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, विवर्तन होगा, लेंस होंगे, आपके दर्पण होंगे, प्रकाशिक घटनाएं होंगी जो आपके होती हैं, मरीचिका, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे, आपका प्रकाश जो होगा। ठीक, बात करते हैं दोस्तों आपके 14वें चैप्टर की। तो जो आपका 14वां चैप्टर हमने लिया है दोस्तों, वो है आपका प्रकाशिक यंत्र। क्या है? प्रकाशिक यंत्र। अब बात करें प्रकाशिक यंत्र की, क्या है? तो आपको बता दें, जैसे दूरबीन होती है ना, सूक्ष्म जो लेंसेज होते हैं, ये लेंस क्या कह लीजिए? दूरबीन कह लीजिए। दूरबीन कहने के बाद मानव नेत्र होता है। तो इन सब चीज़ों के मानव नेत्र को जो है जो लेंस यूज करते हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसके निवारण के लिए जो भी हम चश्मे का उपयोग करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका है प्रकाशिक यंत्र। बात करते हैं दोस्तों आपके 15वें चैप्टर की। तो जो 15वां चैप्टर हमने लिया है, वो लिया है हमने विद्युत। क्या लिया है आपको? विद्युत। यहाँ पर प्रकाश हो गया, अब आपका क्या हो गया? विद्युत। क्या है? विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब विद्युत में क्या क्या आ जाएगा? आपका वोल्टेज आ जाएगा, धारा आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ओम का नियम आ जाएगा, विद्युत विभव आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके विद्युत वाले पोर्शन में जो है कवर होंगी। अब बात करें आपके 16वें चैप्टर की। तो दोस्तों जो आपका 16वां चैप्टर लिया है हमने, वो लिया है मैग्नेट। क्या लिया है? चुंबक। क्या लिया है? चुंबक। अच्छा, ये मैं सिर्फ यूनिट का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, चुंबक, जिसको मैग्नेट बोलते हैं। तो अब ये आपके जो 16वां चैप्टर है मैग्नेट, चुंबक, तो चुंबक के अंदर आपके विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी आ जाएगा, गॉस का नियम भी आ जाएगा, आपके जो चुंबकीय प्रेरण है वो भी आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप किसको कवर करेंगे? इसमें आप जो है चुंबक के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों जो हमने आपके लिए एक सिलेबस को जो है डिज़ाइन किया है, वैसे तो इसके अंदर आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 16 चैप्टर ही है, आपके पास अगर कोई बुक होगी तो उसमें 20-25 भी हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। ये जो चैप्टर्स हमने लिखाए हैं, इसके अंतर्गत वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो आपके पास अगर कोई बुक होती है या फिर आप कहीं से देखे होंगे, कहीं पर साइड पर अगर आप सिलेबस देखे होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स आपको इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत कवर कराए जाएंगे। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहा हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा इस सिलेबस को। तो दोस्तों ये आपका जो था आपका पॉलीटेक्निक का सिलेबस है फिजिक्स का, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम आपका जैसे इसका एक चैप्टर ख़त्म करेंगे मापन, तो तुरंत बाद हम दोस्तों आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की भी क्लास लाएंगे, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री। तो इससे जो है वो दोस्तों कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और चैप्टर वाइज हमारी चीज़ें जो है तैयार होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम इसको जो है मिटा देते हैं। तो आज हम पहले चैप्टर का थोड़ा सा शुभारंभ कर देंगे, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि आज तो सिर्फ सिलेबस ही हमने लिखा है। और रही बात दोस्तों आपके कंप्लीट प्रिपरेशन की, तो आपको पता है मैथ की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि शिवम सर आपको पढ़ा रहे हैं, और साइंस की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, जो कि आप आज देख ही रहे हो। आज आपको मैंने सिलेबस नोट डाउन करा दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ये सारी क्लासेस मिलने वाली है फ्री ऑफ कास्ट। पहले हम लोग थ्योरी कराएंगे कंप्लीट आपको, और थ्योरी के बाद एमसीक्यू कराएंगे। और रही बात दोस्तों, अगर आप हम लोग हमारे एक्सपीरियंस की बात करें, तो पिछली बार हम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ाई थी कोचिंग, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना ऑनलाइन भी पढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है करंट टाइम में ऑनलाइन का कितना बड़ा क्रेज़ है, जो कि ऑनलाइन पर ही सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं उपलब्ध हैं, तो और बच्चों से कनेक्ट हो पाएँ। इसी वजह से हम लोग इस बार डिसाइड किए कि ऑनलाइन सारे जो है कॉम्पिटिटिव जो है सारी एग्ज़ाम की तैयारी हम आपको कंप्लीट इसी पर कराने वाले हैं। तो चलिए पहले चैप्टर के बारे में हम देखते हैं कि आपके लिए पहला चैप्टर जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, मापन। क्या पढ़ा, क्या है? मापन, मेज़रमेंट। लिख लीजिए आप इसकी अंग्रेजी, मेज़रमेंट, MEASUREMENT, मेज़रमेंट, मापन। तो चलिए भैया मापन के बारे में जानते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम अपने दैनिक जीवन में निकलते हैं कहीं घर से बाहर, मार्केट, बाज़ार, दुकान, तो हर जगह इस चीज़ का हम जो है उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं दुकान पर गए, हमें कुछ भी खरीदना हुआ, चावल खरीदना हुआ, आटा खरीदना हुआ, दाल खरीदना हुआ, या मार्केट में गए सब्जी खरीदना हुआ, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, भैया 1 किलो आटा दे दीजिए, या फिर भैया 1 किलो आलू दे दीजिए। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं सब पद्धतियों का उपयोग करते हैं, कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं या मापते हैं। तो एक छोटी सी डिफिनेशन हम आपको बताएंगे कि मापन वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को अंकीय मान के रूप में दर्शाया जाता है। कहने का मतलब कि मापन वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी चीज़ को अंकीय मान के रूप में दर्शाया जाता है। अब मापन के अंतर्गत क्या आते हैं, मापन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपके मापन के अंतर्गत राशियाँ आती हैं। राशियाँ क्या हैं, आपकी 7 मूल राशियाँ हैं। 7 मूल राशियों के अलावा और भी राशियाँ हैं, जिसको हम मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, मैं आज सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको कल से एकदम सीक्वेंस वाइज मिलने वाली हैं, क्योंकि आज मेरा मोटिव यही था कि आपको सिलेबस से परिचय करा दिया जाए और थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दी जाए। तो चलिए हम आपको बात करते हैं कि मूल राशियों की। किसकी बात करते हैं, मूल राशियों की। तो जो आपकी भैया मूल राशियां हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लिख लीजिएगा आप, फंडामेंटल यूनिट्स। तो मुझे अंग्रेजी और हिंदी बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग सुनते रहिए, क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल यूनिट। तो मूल राशियाँ आपकी कितनी है दोस्तों, तो आपकी कुल मूल राशियों की बात करें तो 7 है। कितनी, 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। इससे आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए लिखिए, पहला क्या है, लंबाई। लिख लीजिए, लंबाई। दूसरा क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा क्या है, तापमान, तापमान। चौथा क्या है आपका, समय। पांचवा क्या है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा या धारा ही कहीं कहीं पर लिखी होती है, विद्युत धारा। छठा आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आपका क्या है, ज्योति। सातवां क्या है, ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये जो 7 मूल राशियां हैं, आपसे डायरेक्ट इन्हीं पर जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल राशियों के मात्रक भी होंगे। राशियों के क्या होते हैं, मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो अभी यहाँ लिख लीजिए मात्रक, मूल मात्रक। क्या लिख लीजिए, मूल मात्रक, छोटा सा करके, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है, नीचे ही लिख लीजिए,
मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसको भी आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए, मूल मात्रक कहते हैं। तो ये हो गया भैया, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो चलिए, तो पहले तो हम इनका प्रतीक लिखा देते हैं। तो लंबाई, इसका प्रतीक क्या होता है? एल। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। तापमान का क्या होता है? केल्विन। ठीक है। तापमान को के से प्रदर्शित भी करें। समय का टी, धारा का एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा मोल MOL, पदार्थ की ज्योति तीव्रता की कैंडिला CD। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। तापमान का मात्रक केल्विन। लिख लीजिएगा आप, मूल मात्रक हम लिखा रहे हैं मीटर। मैं शुद्ध रूप से लिख देता हूँ मीटर, यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ किलोग्राम। ठीक है। यहाँ पर केल्विन अंग्रेजी में हमने लिख दिया है। यहाँ पर समय का क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और विद्युत धारा का एम्पियर। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का यहाँ पर मोल लिखा ही है, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। क्या? कैंडिला। तो ये आप क्या करिएगा दोस्तों? नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। मूल राशियाँ कितनी है? 7। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। 7 मूल राशियाँ: लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और बात करें इनके प्रतीक की, तो L, kg, K, T, A, मोल, CD। ठीक है। और मूल मात्रक: लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान का केल्विन, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। तो आज की क्लास में बस सिर्फ इतनी ही छोटी सी बात करके हम ख़त्म करेंगे, जो आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगातार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि ये, अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें से मूल राशियाँ हैं, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 उसमें से आपके अदर राशियाँ रहेंगी, जैसे द्रव्यमान, बल, उसके बाद द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, और उसके बाद इसमें से एक दे देगा समय। तो 3 तो नहीं है, 1 है, या 3 दे देगा होंगी और 1 नहीं होगा, तो पूछ लेगा इसमें कौन सी मूल राशियाँ नहीं हैं। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपको दोस्तों कल की क्लास में। और एक छोटी सी और बात आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और अगर कोई और भी बात है, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी तरह से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ज़रूर हम आपके उस क्वेश्चन का या उस बात का रिप्लाई करेंगे। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।